भगवान परशुराम सभा मंडप का लोकार्पण। हमें इस बात का गौरव है कि देश और मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार धर्म और संस्कृति की रक्षा का काम कर रही है। ब्राह्मण समाज धर्म और संस्कृति की रक्षा का कार्य कर रही है। जिस देश में धर्म और संस्कृति नहीं है, वहाँ का जीवन पशुओं के समान है। ये उद्धार मध्य प्रदेश शासन के नगरीय विकास एवं आवास मंत्री श्री भूपेंद्र सिंह ने भगवान परशुराम सभा मंडप के लोकार्पण समारोह में व्यक्त किए। अपने उद्बोधन में मंत्री श्री भूपेंद्र सिंह ने कहा कि आज पूरा देश भगवान परशुराम का प्रकोत्सव पर्व मना रहा है। भगवान परशुराम ईश्वर के अवतार थे, जिन्होंने सृष्टि से अत्याचारी और अनाचारियों को समाप्त कर धर्म की रक्षा करने का काम किया। समाज में हम ब्राह्मणों को सबसे पूज्य मानते हैं, क्योंकि वे धर्म और संस्कृति की रक्षा करने का काम कर रहे हैं। मंत्री श्री सिंह ने कहा कि मंदिरों का निर्माण इसलिए किया जाता है कि वहां जाकर हम ईश्वर की आराधना कर सके, क्योंकि मंदिर ऊर्जा से भरे होते हैं। मंदिर का कलश, ध्वजा, शंख, घंटा, झालर से सकारात्मक ऊर्जा उत्पन्न होती है। इन सब का वैज्ञानिक आधार है। वरई के लिए अनेक सौगातें दी है, ऑडिटोरियम, उनके लिए फिर से क्योंकि वो आज भी धर्म और संस्कृति की रक्षा करने का काम कर रहे हैं, धर्म के प्रचार प्रसार का काम कर रहे हैं और धर्म और संस्कृति के मार्ग पर चलकर या धर्म और संस्कृति की रक्षा करके ही हम अपने जीवन में आगे बढ़ सकते हैं। धर्म से जहाँ हमें संस्कार मिलते हैं, वहीं संस्कृति से हमारी जीवन पद्धति तय होती है और ये दोनों काम हमारे समाज में, हमारे हिंदू समाज में ब्राह्मणों के द्वारा इस काम को किया जाता है। और जिस देश में धर्म और संस्कृति सुरक्षित नहीं रहती, वह देश संस्कार विहीन हो जाता है, वह देश संस्कृति विहीन हो जाता है और वहाँ के मनुष्यों का जीवन पशुओं के समान हो जाता है। और इसलिए हमारे जीवन में मनुष्यता हो, सेवा का भाव हो, सहयोग का भाव हो, ये सब चीजें अगर जानने और समझने में मिलती है तो वह हमारे धर्म और संस्कृति में मिलती है। आज भी हमारे मन को या आत्मा को शांति मिलती है तो उसका सबसे पवित्र स्थान जो होता है वो मंदिर उसका सबसे पवित्र स्थान होता है। मैं हम सबकी पूजा करते हैं, चाहे वो वृक्ष हो, जितनी भी चीजें हमारे यहाँ ऐसी हैं उनका सबका हम धर्म में पूजा करते हैं। और हमारे यहाँ हमारे धर्म में चाहे त्रेता युग हो, चाहे द्वापर युग हो, चाहे सतयुग हो, अभी कलयुग चल रहा है और कलयुग में ऐसा माना जाता है कि सबसे कम भक्ति में ईश्वर की प्राप्ति हो जाती है। ये कलयुग में ऐसा माना जाता है और कलयुग में अगर अकेले भजन कर लो तो उससे ईश्वर की कृपा हम लोगों के हमारे ऊपर हो जाती है। और इसलिए धर्म की दृष्टि से अपने क्षेत्र में जब से आप सबका आशीर्वाद मिला
तब से लगातार हमारी कोशिश ये रहती है कि क्षेत्र में जितने भी हमारे धर्म स्थान है, मंदिर है, वो सारे के सारे मंदिर अच्छे बन जाएं। मंदिर जितने अच्छे होंगे उससे अपने आप क्षेत्र में लोगों में धर्म और संस्कार, धर्म और संस्कृति के प्रति लोगों का रुझान बढ़ेगा, झुकाव बढ़ेगा और जो लोगों को जीवन में आगे बढ़ाने का काम करेगा। और देखो, यही लोगों को यही सब भोगना पड़ता है। ये हम लोग मानते हैं कि स्वर्ग नरक की कल्पना होती है, पर जैसा हमारा मार्ग होता है उस मार्ग का परिणाम भी हमें इसी जन्म में भुगतना पड़ता है। और इसलिए कोशिश हम सबकी होना चाहिए कि जीवन में कोई ऐसा काम ना हो कि जिस काम से कभी लोगों को किसी प्रकार का कष्ट हो, किसी प्रकार की तकलीफ हो। और उद्देश्य मानव कल्याण हमारा होना चाहिए। और उसका एक सामान्य सा उदाहरण है कि अगर हम एक दीपक जलाते हैं और वो दीपक हम मंदिर में जलाते हैं तो मंदिर में